नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं विज्ञान फंडा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या मतलब जन की संख्या। अगर हम भारत की बात करें तो 2020 ख़त्म होते होते भारत की जनसंख्या 1 अरब 38 करोड़ हो जाएगी और वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ हो जाएगी। अब जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसके साथ जो रिसोर्सेज हैं, जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, वो कम होंगी, क्योंकि सिंपल सा विज्ञान है। अगर लोग ज़्यादा तो सामान धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो जनसंख्या अधिक होने से ये सब परेशानियां आती हैं। इसलिए जनसंख्या पे रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर ऐसे ही भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2024 तक ये चीन को भी पीछे करके पूरे विश्व में नंबर 1 पहुंच जाएगी और तब परेशानियां और ज़्यादा होंगी। तो इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा परेशानियां। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है। हम या हमारे कुछ जो कार्यक्रम थे, हम उनको एसी कमरों से ग्रामीण भारत तक पहुंचा ही नहीं पाए। हम उन बातों को समझा ही नहीं पाए ग्रामीण भारत तक कि जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या परेशानियां हैं। क्योंकि जो नियम बनते हैं वो ज़्यादातर नियम कागज़ में ही बन जाते हैं। सर्वे सब कागज़ में ही हो जाता है, रिपोर्ट सब कागज़ में ही बन जाते हैं और फिर वो आके सबमिट हो जाते हैं। ग्रामीण भारत तक कोई जाना ही नहीं चाहता है कि उनको भी हम समझा पाएँ कि इन सब चीज़ों से क्या परेशानियां हैं। तो ये थी विश्व जनसंख्या दिवस की बातें। और अब इंडिया और भारत की बात। जी हाँ, आप कहेंगे अंतर क्या है। तो अंतर ऐसे है कि इंडिया आज चांद पे पहुंच रहा है, मंगल पे पहुंच रहा है। हम ऑनलाइन या डिजिटल जीवन की हम बात करते हैं, टैब, स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा वाले इंडिया में हम ऑनलाइन व्यवस्था की बात करते हैं। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट ये बताती है कि 100 में से केवल 20 ग्रामीणों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। और वहीं जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो 10 में से केवल 2 या 3 महिलाएं ही इंटरनेट को यूज़ करना जानती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूज़ करना जानती हैं। ज़्यादा या कम की बात नहीं हो रही है, वो इंटरनेट जानती हैं। कितना जानती हैं ये बात की बात है। तो हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की बात करते हैं। और उस भारत में जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ पे बहुत से परिवारों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो क्या हम उन बच्चों को भूल जाएं या उन बच्चों को छोड़ दें? कि क्या वो ये चाहते हैं कि वो बच्चे जैसे हैं वैसे ही जिएं, कि या वो नियम ना पहुँचे? तो ये हमको आपको सोचना होगा कि हम केवल डिजिटल इंडिया के बाद कागज़ में ना करें, हम उसको जीवन से लेके ज़मीन तक और बच्चों से लेके उनके माँ बाप तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और इसमें केवल सरकार का काम नहीं है, इसमें हम लोग को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, बताना होगा लोगों को, समझाना होगा लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विज्ञान नमस्कार।